बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा की एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले पेज नंबर 35 पर आइए, जहाँ पर आपको ग्लोसरी गिवन है, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है। पेरिलस, डेंजरस, वेंचर, अंडरटेक, फ्यूरियसली, एंग्रीली, रिफ्यूज, प्लेस ऑफ सेफ्टी, instantly, immediately, constant, regular, detect, to find out, ripe, mature, reveal, show। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 36 पर आइए। ओरल एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा। अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसका आंसर आपके नोट्स में नहीं है, मैं आपको लिखवाने लगी हूँ। आप अपनी नीट कॉपीज़ पर इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आंसर नोट डाउन कीजिए। शी वॉज जेनरस, करेजियस, वाइज, लविंग, ब्रेव एंड फियरलेस लेडी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह। अब स्टूडेंट्स आप वापस आइए पेज नंबर 36 पर। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट्स स्ट्रेस का पता लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपका जो भी वर्ड है वो कितने सिलेबल्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सा सिलेबल ऐसा है जिसको बोलने में आपको स्ट्रेस देना पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए हस्बैंड। हस्बैंड 2 सिलेबल्स में डिवाइड होता है और बैंड हम इजीली बोल लेते हैं, लेकिन हस पे स्ट्रेस आता है। अबाउट, अबाउट अगेन 2 सिलेबल्स में डिवाइड हो रहा है। हम इजीली बोल लेते हैं, बाउट में स्ट्रेस आ रहा है। अराइव, अराइव अगेन 2 सिलेबल्स में डिवाइड हो रहा है। हम इजीली बोल लेते हैं, राइव में स्ट्रेस आता है, अराइव। रिमार्केबल, रिमार्केबल कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं और मार्क बोलने में स्ट्रेस आता है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट में भी 3 सिलेबल्स हैं और पोर बोलने पे स्ट्रेस आता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी 3 सिलेबल्स हैं और 2 बोलने में स्ट्रेस आता है। डिक्शनरी में जब आप देखेंगे कोई भी वर्ड तो आपको ऐसा साइन शो होगा, ठीक है। इस साइन में जो भी वर्ड लिखा गया होता है, जो भी पार्ट लिखा गया होता है, उस पे मेन स्ट्रेस आ रहा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटोनेशन में। द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज़ इंटोनेशन। जब भी आप कोई बात करते हैं तो जिस बात पर आप जोर देते हैं उस पर आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, ठीक है। और जिस बात पर आपने इतना ज़ोर नहीं देना होता, यानी सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, उसमें आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ये जो आवाज़ का उतार और चढ़ाव है, इसको हम कहते हैं इंटोनेशन। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड दैट आर इन बोल्ड शो द इंटोनेशन पैटर्न। अब आपको एक ही जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। अब आप इसको पढ़ के देखिए कि किस किस तरीके से इसको बोला जा सकता है, और जिस भी वर्ड को इन्होंने बोल्ड किया हुआ है उस वर्ड पर आप आवाज़ अपनी ऊंची कर रहे हैं और बाकी जो पार्ट है वो आप नीची आवाज़ में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। जो भी आवाज़ का उतार और चढ़ाव होता है किसी भी जुमले को बोलते हुए, उसको हम क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने बताना है कि इसमें एक एक वर्ड में कितने सिलेबल्स आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? बड़ा ही आसान तरीका है, वर्ड को बोलेंगे और फिर देखेंगे कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकली, पो 1, ली 2, टी 3, क 4, ली 5। तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 5। पॉलिश, पॉलिश में कितने सिलेबल्स आ रहे हैं? 2। पोल का, पोल का में कितने सिलेबल्स आ रहे हैं? 2। पोल 1 सिलेबल। पोलन, पोलन में अगेन कितने सिलेबल आ रहे हैं? 2। नेक्स्ट है गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन योर डिक्शनरी। अब आप सब बच्चों ने क्या करना है? अपनी अपनी इंग्लिश की डिक्शनरीज खोलनी है
और डिक्शनरी से आपने ये गिवन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है ये अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखनी है। कैसे पता चलेगा आपको प्रोनाउंसिएशन का? बेटे आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी खोलेंगे, ठीक है, उसमें आप कोई भी वर्ड ढूंढेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिक, ठीक है। सबसे पहले अपनी डिक्शनरीज में आपने देखना है पॉलिटिक, वर्ड के बिल्कुल साथ स्लैश के साइन के अंदर जो वर्ड लिखा होगा वो बेसिकली आपकी उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। इस तरह सब बच्चों ने अपनी अपनी डिक्शनरी से हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ढूंढकर उसको अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इंग्लिश ए के नोट्स में गिवन हैं। आपने वहां से इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पे देखिए, आपको कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। बेटे कैटाफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें आगे की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है, और एनाफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें पीछे की तरफ इशारा किया जाए। अब आपने जो इसकी निशानी जो रखनी है, जिसके थ्रू आपने इसको याद रखना है, वो ये है कि जब आप ABCD पढ़ते हैं तो A कब आता है? पहले, और C कब आता है? बाद में। तो जिसमें आगे की तरफ इशारा किया जाएगा, ठीक है, वो क्या है हमारा कैटाफोरिक रेफरेंस। और जिसमें पीछे की तरफ इशारा किया जाएगा, A C से पीछे आता है ना, तो एनाफोरिक रेफरेंस वो होगा जिसमें पीछे की तरफ इशारा किया जाएगा। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस. An expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference. For example, in cataphoric reference, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion. ये his companion किसके लिए यूज़ हुआ है? his हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ हुआ है। companion यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। तो द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, ठीक है। अब ये कंपेनियन अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कौन है। आप ये देख रहे हैं कि पहले बात कर दी गई है, ठीक है, और अब ये बात किन के बारे में हो रही है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में, यानी आगे की तरफ इशारा हुआ है ना, बाद में नेम आया है। तो फिर ये कौन सा रेफरेंस हुआ? कैटाफोरिक रेफरेंस। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। अब आप देखिए एनाफोरिक रेफरेंस की एग्जांपल में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा। अब ये शी जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, ठीक है। पीछे की तरफ इशारा किया जाएगा तो वो कौन सा रेफरेंस होगा? एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। हिज हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो यूज़ हुआ था, लेकिन हिज क्या था? कंपेनियन, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। अब वो साथी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। तो फिर ये क्या था? कैटाफोरिक रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं शी बाद में आया है लेकिन नेम पहले यूज़ किया गया है, तो फिर ये कौन सा रेफरेंस हुआ? एनाफोरिक रेफरेंस। आपने इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना है कि ABCD जब हम पढ़ते हैं तो A पहले आता है, इसलिए जहाँ पर नेम पहले गिवन होगा वो कौन सा रेफरेंस होगा हमारा? एनाफोरिक रेफरेंस, जिसमें पीछे की तरफ इशारा किया जाएगा। और कैटाफोरिक रेफरेंस में ABC में C बाद में आता है, तो जहाँ नेम बाद में आएगा और आगे की तरफ इशारा किया जाएगा वो कौन सा रेफरेंस होगा? कैटाफोरिक रेफरेंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दी सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। Abu Jahl, the chief of disbelievers, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's radhiyallahu anha home. He began knocking at the door violently. Abu Jahl, the chief of disbelievers. हाँ जी, पहले नेम लिया गया है, रेफरेंस बाद में दिया गया है, तो फिर ये कौन सा रेफरेंस हुआ? एनाफोरिक रेफरेंस। ए लिख लीजिएगा साथ। हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम में नेम बाद में आया है, रेफरेंस पहले दिया गया है, तो फिर ये कौन सा रेफरेंस होगा? कैटाफोरिक रेफरेंस। व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे शी बाद में आया था, इधर वैसे ही बाद में आया है,
पहले नेम गिवन है तो फिर ये कौन सा रेफरेंस होगा, एनाफोरिक रेफरेंस। बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम चेक्ड द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब इसमें शी पहले आया है, ठीक है, शी किसके लिए यूज़ हुआ है, नीलम के लिए, नेम बाद में आया है, तो फिर ये कौन सा रेफरेंस है, कैटाफोरिक रेफरेंस है। अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। ही अनीस के लिए यूज़ हुआ है और नेम पहले आया है, तो फिर ये एनाफोरिक रेफरेंस है। व्हेन शी एंटर्ड द रूम, अब देखिए यहाँ पर शी पहले आ गया है, ठीक है, नेम बाद में आया है। ज़ेबा वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट, ये अगेन कैटाफोरिक रेफरेंस है। द सिटी ऑफ गार्डन्स, किसको कहा जाता है द सिटी ऑफ गार्डन्स, लाहौर को, लाहौर का नेम बाद में आया है। इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, अब इसमें भी नेम बाद में दिया गया है, तो फिर ये कौन सा रेफरेंस होगा, कैटाफोरिक रेफरेंस। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 40 पर, वोकेबलरी, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली forcefully. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated, enraged. She remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast, firm and resolute. Next question देखिए, consult a dictionary to find the meanings of the following words, phrases and use them in sentences. अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, लेकिन इन्हीं वर्ड्स को सेंटेंसेस में आपने खुद यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि इन फ्रेजेस के, इन वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मीनिंग्स मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, वो आप अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कीजिए। मैड विद एंगर, मैड और एनरेज्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड, आपने पूरे मीनिंग्स लिखने हैं और सारे ही लर्न करने हैं। फिट और फरी, a sudden uncontrollable attack or display of bad temper. Reveal the secret, disclose something previously concealed, अगर आपको previously concealed याद नहीं होता तो आप disclose something तक भी याद कर सकते हैं। Resolute, firm in purpose or belief. Alleviate, relieve, ease. Migration, the movement of persons from one locality to another. Companion, fellow, associate. Refuge, to shelter, to protect. Gave away, to make a present. Determined, devoting full strength. नेक्स्ट आइए पेज नंबर 41 पर, ग्रामर का पोर्शन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उनको छू नहीं सकते, यानी टच नहीं कर सकते, आप जस्ट उनको फील कर सकते हैं। वो किसी भी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी भी एक्शन का नाम हो सकता है और किसी भी स्टेट का नाम हो सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो एडजेक्टिव्स को कन्वर्ट करके भी बनाए जा सकते हैं, वर्ब्स को कन्वर्ट करके भी बनाए जा सकते हैं और कॉमन नाउन्स को कन्वर्ट करके भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी कैलमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड फेलियर। अब पेशेंस एंड फेलियर को आप फील तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते, इसलिए पेशेंस एंड फेलियर क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आपको बी पार्ट दिया गया है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स और वर्ब्स गिवन है, आपने इन एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं और फिर जो आप नाउन बनाएंगे उन नाउन के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। जो एडजेक्टिव्स और वर्ब्स आपको गिवन है मैं आपको उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनवा रही हूँ, आपने इन नाउन को सेंटेंसेस में खुद यूज़ करना है। करेजियस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए करेज, एम्प्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए एम्प्टीनेस, डिफ़िकल्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए डिफ़िकल्टी, जनरस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए जेनरोसिटी, रेजोल्यूट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए रेजोल्यूशन और सफ़र का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए सफरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपने आर्टिकल्स को लगाना है। आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं एन, आ और दा, ठीक है। एन हम वॉवल्स के लिए यूज़ करते हैं, आ हम सिंगुलर और कॉमन नाउन के लिए यूज़ करते हैं, दा हम प्लूरल या प्रॉपर नाउन या ऐसा कोई वर्ड जिसको इम्पोर्टेंस दी गई हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कैनाल। ट्रीज कहाँ ग्रोन किए हैं? कैनाल की दोनों साइड्स पर ना, तो कैनाल को इम्पोर्टेंस दी गई है इसलिए इसके साथ द यूज़ करना है। हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी। यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। द काइंडनेस एंड टॉलरेंस, दो क्वालिटीज़ है ना, तो इसलिए द आएगा। द काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है दोनों जगह। ही इज़ द टॉलेस्ट इन क्लास, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब डॉग स्पेसिफाई किया गया है डॉग को, तो डॉग से पहले क्या लगाएंगे आप? द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द इंडस प्रॉपर नाउन है इंडस। द इंडस इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में हाईएस्ट पीक है। अगेन सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है इसलिए यहाँ पे भी आप द यूज़ करेंगे। अलीज़े इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। पूरे स्कूल में अलीज़े जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है इसलिए आपने इधर भी द यूज़ किया है। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। बुक्स प्लूरल है इसके लिए आपने यहाँ पर द यूज़ किया है। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पर आपको टाइम की प्रपोजिशंस दी गई हैं, ठीक है। यानी जब भी आप टाइम मेंशन करते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं? इन, एट और ऑन। अब इन कैसा टाइम होगा तो आप यूज़ करेंगे, एट कैसे टाइम के साथ यूज़ करेंगे और ऑन कैसे टाइम के साथ यूज़ करेंगे? जब आपको मंथ्स गिवन होंगे, ठीक है, मंथ्स के नेम दिए होंगे या ईयर्स दिए गए होंगे या आपको सीजन्स दिए गए होंगे तो आपने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है? इन। इसके बाद अगर आपको पार्ट ऑफ द डे दिया हो, ठीक है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ भी आपने इन यूज़ करना है। फिर आपको ड्यूरेशन गिवन हो, जैसे इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स, ठीक है, तो ड्यूरेशन के साथ भी आपने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है? इन। आपको ऐसे टाइम दिए गए हो जिसमें आपको पार्ट ऑफ द नाइट, ये नाइट है यहाँ पर डे नहीं है, नाइट बताया हो, जैसे एट नाइट, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एट, ठीक है। टाइम दिया हो डे का, जैसे 8 o'clock, मिडनाइट, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे? एट। यहाँ पर पार्ट दिया गया था ना डे का, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है? टाइम, 8 o'clock, ठीक है, तो इसके लिए भी आपने एट यूज़ करना है। अगेन देखिए पार्ट ऑफ द नाइट है, यहाँ पर इसको डे को काट के लिखिए नाइट, ठीक है। नाइट का पार्ट भी जब आपको दिया जाता है नाइट और मिडनाइट के साथ भी आपने क्या लगाना है? एट लगाना है। सेलिब्रेशंस हों, जैसे आपके फेस्टिवल्स हों, ठीक है, तो उस पे भी आपने क्या लगाना है? एट। जैसे ईद आपकी सेलिब्रेशन है तो उससे पहले आप एट लगाएंगे। फिर जो आपकी फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जैसे सेम टाइम, तो उससे पहले भी आपने क्या लगाना है? एट द सेम टाइम, ठीक है। ऐसे फ्रेजेस जिनको आप चेंज नहीं कर सकते वो आपके फिक्स्ड फ्रेजेस हैं और उसमें भी आप प्रपोजिशन एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने ऑन कब लगाना है? जब आपको डेज दिए गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था? आपके पास मंथ्स थे तो आपने क्या लगाया? इन लगाया। अब अगर आपके पास डेज होंगे ना वीक के, जैसे मंडे से लेकर संडे तक कोई भी डे होगा तो आप उसमें क्या लगाएंगे? ऑन। एग्जैक्ट डेट दी होगी आपको, उस डेट में डे भी होगा, मंथ भी होगा, तो उधर आपने क्या लगाना है? ऑन। स्पेशल हॉलीडेज होंगी, ठीक है, जैसे इकबाल डे है, बर्थडे है, ये स्पेशल हॉलीडेज है ना, तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है? ऑन। स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, अब पहले तो आप पार्ट ऑफ द डे कर रहे थे कोई भी नॉर्मल पार्ट, ठीक है, अब ये स्पेशल पार्ट ऐसा है कि आपकी कोई मेमोरी है और आप उसको शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या लगाना है? ऑन। जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th, यानी 11 अक्टूबर की मॉर्निंग पर, ठीक है, तो फिर आप इसके लिए क्या लगाएंगे?
ऑन लगाएंगे। वैसे भी इधर से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब आपको मंथ और डे गिवन है, जैसे इधर गिवन है, तो फिर आपने ऑन लगाना है। नेक्स्ट आपकी चूज द करेक्ट ऑप्शन है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। पेज नंबर 43 पर आइए। अबू जहल in a fit of worry headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha home. He began knocking at the door violently. At this, she instantly ran to a corner of the home. She has resolute faith in Allah Almighty. She gave away all the money to the poor and the needy. Her life would always be a beacon of light for all of us. नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अभी आपने प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़े हैं, अब आपने उनके अकॉर्डिंग इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Ali is arriving on January 26 at 2 o'clock in the afternoon. Saqib is leaving on Friday at noon. Ashar has started working for his law firm in 1995. I met Shaheen at 9 a.m. The doctor will see Alize in the evening. Sobia has her birthday on September 11. We will have vacation in summer. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कोमा एंड फुल स्टॉप। आप क्या करेंगे, अपना चैप्टर खोलिएगा, वहाँ से इस पैराग्राफ को देख देख के आपने इसको पंक्चुएट कर देना है, जिसमें आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, कोमा यूज़ करना है और फुल स्टॉप यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जितना भी काम करवाया है उसको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। जो स्पेसेस आपको बुक में अवेलेबल है उसको आपने बुक में नोट करना है, और जिसकी स्पेस बुक में अवेलेबल नहीं है वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। इसके अलावा आपने आज का सारा लेक्चर जो है वो ज़ुबानी याद भी करना है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।